Hello everyone, welcome you back to the official YouTube channel of Tesla Competitive Services. ये जो है हमारा फोर्थ लेक्चर है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ का, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमने स्टार्ट की है। एंड डेटा कलेक्शन जो है हमारा टॉपिक, उस सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने कवर किया था जो हमारी बेसिक टर्म्स थी स्टैट से रिलेटेड। दूसरे लेक्चर में हमने बात की जो डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं और प्राइमरी डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स क्या रहती हैं। तीसरे लेक्चर में हमने बात की सेकेंडरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स क्या होती हैं। और ये जो लास्ट लेक्चर है डेटा कलेक्शन से रिलेटेड, इसमें हम बात करेंगे कि डेटा कलेक्शन की क्या टाइप्स रहती हैं और जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या एरर्स जो हैं वो आते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स। रीज़न बीइंग, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन रहती है, वो क्लियर हो जाती है। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। बात करें टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन की, तो टाइप जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो दो तरीके का होता है। क्या होते हैं वो दो तरीके? एक होता है हमारा सेंसस और दूसरा होता है हमारा सैंपल। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने सैंपल की बात की थी कि सैंपल क्या होता है। सेंसस की बात करते हैं। सेंसस जो है एक डिटेल्ड टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, एंड वी विल बी कवरिंग इट इन डिटेल इन एट अ लेटर स्टेज, जहाँ पे हम फीचर्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, क्यों ज़रूरी है, क्या एडवांटेजेस रहते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। आज हम खाली सरसरा जो है इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंसस क्या होता है? सेंसस को हम कंप्लीट एन्यूमरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन क्या होता है? एन्यूमरेशन होता है किसी चीज़ की लिस्ट बनाना। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, एन्यूमरेट द रीजंस। तो एन्यूमरेट द रीजंस क्या हो गया? एक लिस्ट बताओ रीजंस की कि जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो कंप्लीट क्या हो गया? आप हर एक इंसान से, हर एक बंदे से जो है जाकर पूछ रहे हो। जैसे अब सरकार जो है टेनियरली हमारा डेसीनियल जो है सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है ना, उसमें सरकार क्या करती है? घर घर जाती है, हर घर जाती है, हर घर के सभी बंदों से उनका डेटा जो है वो कलेक्ट करती है। कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, क्या उम्र है, क्या करते हैं, फ़ोन नंबर क्या है, आधार है कि नहीं, पैन कार्ड, टैक्स पे करते हैं कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स, राइट। एक एक इंसान का जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, अगर मैं कहती हूँ मेरे इंडिया की पॉपुलेशन आज की डेट में 2011 एज पर 2011 सेंसस जो है 1.21 बिलियन है, तो ये क्या था? मैंने एक एक इंसान से जाके उसका डेटा कलेक्ट किया है। सो दिस इज व्हाट इज सेंसस। अब क्या है, क्योंकि आप सबसे पूछ रहे हो, सबसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना कहीं पे भी आपका बायस नहीं आता है, कहीं पे आपकी फेवरेटिज्म चीज़ नहीं आती है, राइट। और आपका जो एनालिसिस होता है वो बहुत कंप्लीट और होलसम होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इतना सारा डेटा है, इतना वॉल्यूम ऑफ डेटा है, इतना डेटा इकट्ठा कैसे करना है, उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स जो हैं उनको हायर करना पड़ेगा। अब हायर कर रहे हो तो ट्रेन भी करना पड़ेगा, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, किस फॉर्मेट में कलेक्ट करना है, राइट। टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ट्रेनिंग में भी टाइम जाएगा और डेटा इकट्ठा करने में भी टाइम जाएगा। मोर ओवर कभी कभी होता है रिस्पोंडेंट बर्डन होता है। अब जैसे मैं कहती हूँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मुझे जो है ये कनाल रोड का एरिया कवर करना है। अब मैं घर घर जा रही हूँ, मैं कहती हूँ जी मैं आज ये वाली कॉलोनी कवर करूँगी, कल मैं दूसरी कॉलोनी कवर करूँगी। इस कॉलोनी में 12 घर हैं तो मैं 12 घर घूमूंगी। अब 12 घर तो मैं घूम रही हूँ, अब पता लगे 12 घरों में से 8 घरों पे ताला लगा हुआ है, मेरे को सिर्फ 4 घरों का डेटा मिला है। अब 8 घरों पे ताला लगा है तो दोबारा मुझे उस जगह पर जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, राइट। तो मेरा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है। और रिस्पोंडेंट का बर्डन, कभी कभी लोग कोऑपरेट भी नहीं करते हैं, बताते भी नहीं है, कभी कोई घर पर नहीं है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, किसी को समझ नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हो, तो ये जो है थोड़ा सा कम्बरसम और टायरिंग प्रोसेस हो सकता है। सैंपल की बात करें, सैंपल को हम पार्शियल एन्यूमरेशन भी कहते हैं। पार्शियल एन्यूमरेशन क्यों कहते हैं? पार्शियल एन्यूमरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम हर एक बंदे से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम
रैंडमली जो है, अगर मैं कहती हूँ मुझे सेंसस करना है, कि मुझे एनालिसिस करना है कि मेरा जम्मू में पोल्यूशन लेवल कितना है, अब मैं हर जगह जाकर तो मशीन सेटअप नहीं कर सकती ना, मैं हर जगह जाके मशीन सेटअप नहीं कर, मैं क्या करूँगी, मैं शायद एक विक्रम चौक लगा दूँगी, मैं शायद एक मेडिकल कॉलेज लगा दूँ, जो हॉटस्पॉट्स हैं मेरे ट्रैफिक के। हर जगह तो अपने घर के ऊपर भी लगाऊँ, पड़ोसी के घर के ऊपर, इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो सैम्पल जो है मैं क्या करती हूँ, पूरी हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर 10,000 की पॉपुलेशन है, मैं 10,000 में से कुछ 500 लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, जो कि मेरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक फेवरेटिज्म वाला एंगल आ जाता है। मैं कहती हूँ यार मैं क्या करती हूँ, मैं अपने मोहल्ले वालों से ही पूछ लेती हूँ, बाहर जाके मैं किसी से पूछूंगी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप पार्शियल हो, आप लेथार्जिक हो, आप इंटेंशनली जो है कुछ ना गलत कर रहे हो, कभी कभी आप अनइंटेंशनली, आपको पता ही नहीं है कि करना कैसे है, कि उस चीज़ को करना कैसे, मेथडोलॉजी क्या है, आप गलत तरीके से उस चीज़ को कर रहे हो। तो वो सब जो है इसमें आपकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इस मेथड की आ जाती हैं। अब बात करें एरर्स की, टाइप्स ऑफ एरर्स की। टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर होता है जब आपने सैंपल को आइडेंटिफाई किया, आपने देखा कि ये मेरा सैंपल, मेरी 10,000 की पॉपुलेशन है, मैं 10,000 के 10,000 से तो नहीं पूछ सकता, मैं ऐसा करता हूँ इनमें से 500 लोगों से पूछूंगा। तो अब 500 लोगों से आप किस तरीके से पूछ रहे हो, कभी कभी होता है कि आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, अनइंटेंशनली जो है आपने ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं उसको हम सैम्पलिंग एरर कहेंगे। इंसान से गलती हो गई, लिखते मेरे को किसी ने बोला जी मेरी एज 36 है, मैंने जी उसकी एज गलती से 63 लिख दी, या फिर मेरे को पर्सन ए की एज 36 लिखनी थी और पर्सन बी की 75 लिखनी थी, मैंने पर्सन ए की 75 लिख दी, पर्सन बी की 36 लिख दी। तो ये सब जो है मेरा सैम्पलिंग एरर आ जाता है। बात करें सैम्पलिंग बायस की, बायस हम शुरू से बात कर रहे हैं। बायस क्या होता है, फेवरेटिज्म आ गया किसी तरीके का आप कहते हो आपने किसी एक बंदे को फेवर कर दिया ओवर दी अदर पर, सबको इक्वल चांस नहीं दिया। तो जब आप ऐसा करते हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप लेथार्जिक हो सकते हो, आप करप्ट हो सकते हो, आपको पता ही नहीं है कैसे कर सकते, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है ठीक तरीके से, तो वो आपका सैम्पलिंग बायस एरर हो जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे नॉन सैम्पलिंग एरर्स की। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो मशीन चूज़ की है उसमें खराबी है। देखते हो ना, हलवाइयों की दुकान पे दही लेने जाओ या दूध लेने जाओ, आप बोलते हो 1 किलो, कभी कभी वो मशीन 0.998 दिखाती है, कभी कभी वो 1.014 दिखाती है। तो वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट में एरर है। तो जो एरर इंसान की वजह से नहीं होता है, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। जैसे आप किसी का वेट मेजर कर रहे हो, अब वो बंदा वेइंग मशीन पे ही गलत खड़ा हुआ है, उसका वेट होना चाहिए था 75 kg, बट बिकॉज गलत खड़ा हुआ है उसका वेट 73 kg आ रहा है, तो वो भी गलती हो गई, राइट। फिर कभी कभी होता है कि आप ऑटोमेटिक डिजिटल मशीन्स यूज़ करते हो। डिजिटल मशीन्स में क्या होता है, मशीन ख़राब हो गई, डिजिटल मशीन्स क्या करती हैं, आपकी कोई भी फिजिकल मेजरमेंट को इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में ट्रांसलेट करती हैं। वो ख़राब हो गई, आपको नहीं पता या आपको ऑपरेट करनी ही नहीं आती, तो गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे हो या जो मेथडोलॉजी एम्प्लॉय कर रहे हो वो उस चीज़ की स्टडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये सब जो है आपका नॉन सैम्पलिंग एरर जो है बनाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्सचुअल में आपके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं या टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसे पढ़िए। इसका जो PDF है वो मैंने आपको बताया था हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आप में से जितने लोग हमारे साथ वहाँ पे नहीं जुड़े हैं वहाँ पर जुड़िए। एट द एंड ऑफ दिस स्टेटिस्टिक्स पोर्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स हम जो है कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। 3 to 4 लेक्चर्स MCQs पे ही जो है बेस किए जाएंगे। सो प्लीज़ स्टे विद अस, कंटिन्यू लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।